क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, इसने यहाँ पे हमें 3 वर्ड दे रखे हैं, स्नेक, रेप्टाइल्स और पॉइजनस। मुझे यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है। भाई अगर मैं स्नेक देखूँ, सारे स्नेक रेप्टाइल्स होते हैं। भाई रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है जान लो। रेप्टाइल्स एक ऐसे जानवर होते हैं जब वो चलते हैं ना ज़मीन पे, तो उनकी जो लंग्स होते हैं, जो छाती होती है, वो ज़मीन से चिपक रही होती है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो जितने भी रेंगने वाले जानवर होते हैं, क्रोकोडाइल हो गई, छिपकली हो गई, सांप हो गए, बिच्छू हो गए, ये सभी क्या रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। आप ऐसे भी मान सकते हो रेंगने वाले जानवर रेप्टाइल्स होते हैं। तो सभी सांप रेंगते हैं, है ना। वो टीवी वाले भूल जाओ जिसमें वो सीरियल वाले उड़ा देते हैं सांपों को, ठीक है, वो भूल जाओ। नागिन वाली सीरीज वाले नहीं, अभी हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, जनरल लेके चलते हैं, सारे स्नेक रेप्टाइल्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन होगा। ठीक है, क्या सारे रेप्टाइल पॉइजनस होते हैं? नहीं होते। भाई अपनी जो ये हो गए कुछ कुछ रेप्टाइल, जैसे कुछ सांप होते हैं वो रेप्टाइल्स के अंदर आएंगे, तो सारे सांप थोड़ा ना रेप्टाइल्स, सारे सांप थोड़ा ना पॉइजनस होते हैं, कुछ ही होते हैं पॉइजनस, कुछ पॉइजनस नहीं होते। तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन होगा, है ना। ऐसे अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्नेक और पॉइजनस, भाई कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, है ना। कुछ होते हैं ना सांप जो ये मदारी वाले लेके घूम रहे होते हैं, तो ये कुछ ये पॉइजनस नहीं होते। तो मुझे दो सम चाहिए और एक ऑल चाहिए। दो सम, यहाँ पे तो नो का रिलेशन है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे इससे इस बीच वाले का रिलेशन नो से है, क्योंकि चिपका अंदर तक नहीं गया है, तो नो का रिलेशन है। यहाँ पे तीनों सम है, मुझे दो सम चाहिए एक ऑल चाहिए, यहाँ पे तीनों सम का रिलेशन है। अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखो कैसे, जैसे ये है, अब ये बाहर वाला इसके साथ ये ऑल का रिलेशन है, और ये इन दोनों के साथ सम का रिलेशन है, तो मेरे को एक ऑल का मिल गया और दो के साथ सम का मिल गया, तो मेरे पास दो सम हो गए। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से मुझे कभी वेन डायग्राम बना के देखना ही नहीं पड़ेगा भाई, बस केवल ऑप्शन से चेक करना है और सवाल मेरा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इस सवाल में देखो भाई, सम पेरेंट्स आर रिच पर्सन, सारे पेरेंट्स थोड़ा ना रिच पर्सन है। कुछ पेरेंट्स रिच पर्सन होते हैं, कुछ नहीं होते। वो जो कुछ नहीं होते उनके लिए उनके बेटे बनाएंगे उनको रिच पर्सन, उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं आज हम सभी। तो पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स रिच पर्सन होते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं होते, तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन होगा। अच्छा, कुछ रिच पर्सन फार्मर में रिलेशन, मैं ऐसा कह सकता हूँ बिल्कुल, कुछ फार्मर रिच पर्सन होते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, वो है तो फार्मर ही लेकिन वो रिच पर्सन है। तो कुछ फार्मर रिच पर्सन, सारे तो बड़े बड़े फार्मर नहीं है, सारे तो बड़े बड़े रिच पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर भी मुझे सम का रिलेशन होगा। अच्छा, कुछ पेरेंट्स भी फार्मर हो सकते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पे मुझे तीनों में सम का रिलेशन है। तीनों में सम का रिलेशन देखो यही वाला देता है, तीनों में सम का रिलेशन, बस मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे ऑप्शन में पहले से मुझे मिलेगा। तो जब एग्जामिनर मेरे लिए मेहनत कर दे रहा है, पूरा वेन डायग्राम बना के दे रहा है, बस मुझे छाटना है कि यहाँ पे कौन सा वेन डायग्राम करेक्ट होगा। मैं क्यों बनाऊँ, मैं क्यों अपने पेन चलाऊँ। अपना ऑप्शन नंबर सी डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई तीनों में सम है, तो यहाँ नो है, इन दोनों का तो नो है, तो ये नो होगा ही नहीं। ये दोनों से इसका नाता नहीं जुड़ रहा है, नो है, इन दोनों का, दोनों से इसका नो का रिलेशन है, नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे तो दोनों, दो से सम है, एक ऑल है, ये जो बीच वाला है बड़े वाले के साथ ऑल का रिलेशन बना रहा है, ऑल में कुछ ही नहीं, तीनों का सम चाहिए, तीनों का सम अपने ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो ग्रेजुएट्स का लिटरेट के साथ दे रखा है। भाई ग्रेजुएट मतलब जिसने पढ़ाई कर ली है, जिसने ग्रेजुएट हो चुका है, वो डिग्री लेके अब घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, चाहे रोजगार घूम रहा है, लेकिन वो अब पढ़े लिखे के अंदर आएगा। ठीक है, थप्पा लग गया उसके अंदर क्या वो पढ़ा लिखा है। तो इसमें क्या ऑल का रिलेशन है, सारे ग्रेजुएट अपने लिटरेट होंगे। अच्छा, लिटरेट हार्ड वर्किंग, भाई कुछ लिटरेट होते हैं, सारे पढ़े लिखे हार्ड वर्किंग नहीं होते, कुछ पढ़े लिखे स्मार्ट वर्किंग होते हैं। ठीक है, तो सारे हार्ड वर्किंग नहीं होते, यहाँ पे तो सम का रिलेशन होगा। अच्छा, ग्रेजुएट में भी कुछ हो सकते हैं हार्ड वर्किंग, ठीक है, कुछ ही हो सकते हैं, सारे ग्रेजुएट हार्ड वर्किंग नहीं हो सकते, है ना, कुछ कामचोर भी होते हैं। तो यहाँ पे दो सम और एक ऑल चाहिए, दो सम, यहाँ तो नो है, नो वाले तो मुझे चाहिए ही नहीं। यहाँ पर भी आप देखोगे इस बीच वाले से और ये बाहर वाले का नो का दे रखा है, तो ये भी नहीं चाहिए, तीन सम नहीं चाहिए, तो ये डी वाला भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखोगे ये बीच वाला बड़े वाले के साथ ऑल बना रहा है, और ये जो बाहर वाला है दोनों के साथ सम का रिलेशन बना रहा है, तो मुझे इससे दो सम मिल गया, एक ऑल मिल गया, तो अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे, भाई डॉक्टर्स का रिलेशन दे रखा है सैलरीड पर्सन से। भाई कुछ डॉक्टर होते हैं अपना क्लिनिक खोल देते हैं, अपना दिस इज बिजनेस ऐसे कर करके, मतलब डॉक्टर्स के लिए एक सम्मान भावना रखनी चाहिए, वो एक दूसरे भगवान के रूप होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ डॉक्टर सैलरीड पर्सन होते हैं हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, और कुछ पर्सन अपना खोल के करते हैं ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे सम का रिलेशन होगा, ऑल का रिलेशन तो होगा नहीं, सारे डॉक्टर्स तो सैलरीड पर्सन होते नहीं है। अच्छा, सैलरीड पर्सन और पेरेंट्स में, हाँ कुछ पेरेंट्स सैलरीड पर्सन होते हैं, तो यहाँ पर भी सम का रिलेशन होगा। भाई जॉब करते हैं वो पेरेंट्स तो सैलरीड पर्सन होंगे ना, उन्हें महीने पे सैलरी मिलेगी तो वो सैलरीड पर्सन हुए, तो यहाँ पे सम का रिलेशन है। अच्छा, कुछ डॉक्टर पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल सारे डॉक्टर्स पेरेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि अभी किसी की शादी नहीं होगी लेकिन वो डॉक्टर होगा, तो वो पेरेंट्स तो नहीं कहलाएगा ना, तो कुछ डॉक्टर होते हैं पेरेंट्स। तो यहाँ पे तीनों में सम का रिलेशन चाहिए, तीनों में सम का रिलेशन केवल एक ही वेन डायग्राम देता है, अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, वुमेन और एंटरप्रेन्योर पे, भाई सारी वुमेन तो एंटरप्रेन्योर नहीं होंगी, कुछ ही होंगी, या फिर सम कहूँगा मैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे सम वुमेन आर एंटरप्रेन्योर। अच्छा, कुछ एंटरप्रेन्योर इंजीनियर भी हो सकते हैं या फिर कुछ इंजीनियर एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, तो इन दोनों में सम का रिलेशन आ रहा है। अच्छा, इंजीनियर भी तो वुमेन हो सकती है या फिर वुमेन भी तो इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन सारी नहीं, कुछ ही होंगी, तो सम का रिलेशन तीनों में सम का रिलेशन देगा। तीनों में सम का रिलेशन एक ही ऑप्शन नंबर दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे तीनों का सम मुझे मिल रहा है भाई। यहाँ पे तो एक ऑल मिल गया मुझे, दो ऑल मिल गया, एक सम मिल गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में नो है, नो तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे दो सम है, एक ऑल है, ये वाला ऑल बना रहा है ना बड़े वाले के साथ, ये दोनों के साथ सम का रिलेशन, मुझे तीनों सम चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।